तो दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एसडी टेक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आ चुका हूँ साइंस 2 का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। जी हाँ, साइंस 2 का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। ये IMP क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो एग्जाम में 5 मार्क्स का आ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना इंडेक्स निकाल लेते हैं कि हमारे कितने चैप्टर आने वाले हैं। तो मेनली हमारे चैप्टर यहाँ से आने वाले साइंस 2 में से चैप्टर नंबर 15, 16, 17 और 18 ये 4 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो ये 4 चैप्टर्स का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 15 निकाल लेते हैं। तो जब तक हमारा चैप्टर नंबर 15 आ रहा है तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर नंबर 15 निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जब तक हमारा चैप्टर नंबर 15 आ रहा है तब तक जैसा वेट करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 15 आ गया है। ये चैप्टर नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक डेफिनेशन दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन आप करके जाइएगा। ये 1 to 2 मार्क्स के लिए आते हैं डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डेफिनेशंस करके जाइएगा। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जाइलम का डेफिनेशन दिया गया है। द जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड फ्लोएम कंडक्ट फूड। ये जाइलम और फ्लोएम का डेफिनेशन दिया गया, तो ये भी आप करके जाइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें ट्रांसलोकेशन का भी डेफिनेशन दिया गया है। तो दोस्तों जितने भी डेफिनेशन देंगे वो सब आप करके जाइएगा। ये डेफिनेशंस एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ये डायग्राम। तो ये डायग्राम भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डायग्राम आप एक बार करके जाइएगा। ये डायग्राम 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। और ये नेफ्रॉन का भी डायग्राम गाइस आप जरूर करके जाइएगा। ये पिछले बार एग्जाम में भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया था और इस बार भी आ सकता है। अभी हम सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ट्रॉपिक मूवमेंट का डेफिनेशन दिया गया है, ये आप करके जाइएगा। और यहाँ पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का भी दिया गया है, वो भी करके जाइएगा। अभी हम सीधा यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर में से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन आंसर में से सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ से एक आंसर द फॉलोइंग में से ए कर लेना है और सी कर लेना है। ये दोनों बहुत बार एग्जाम में आते हैं और इस बार भी आ सकते हैं। और यहाँ से आप व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन बस यही करिएगा। और इसमें से रूट प्रेशर कर लीजिएगा और रिफ्लेक्स एक्शन और ह्यूमन ब्रेन भी कर लीजिएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसी के साथ आप डायग्राम में ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कर लीजिएगा। और नेम द हार्मोन्स में से आप एंडोलन और थाइमाइस और थायराइड ये तीनों बस कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 15 भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाए तो चैप्टर नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो इसको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप अपने टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें जेनेटिक्स का डेफिनेशन दिया गया है, ये आप करके जाइएगा। जेनेटिक्स का डेफिनेशन, ये बस जेनेटिक्स का डेफिनेशन करके जाइएगा।
फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे हमें क्रोमोसोम्स के बारे में दिया गया है। तो क्रोमोसोम्स के बारे में एक बार आप इसका पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा और इसका डायग्राम नेमिंग याद कर लीजिएगा। इसका नेमिंग भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम दिया, ये चारों आप कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन 4-5 मार्क्स के आ सकते हैं, तो ये पूरा करके जाएगा आप। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये पूरा आप समझ के जाइएगा, ये एग्जाम में आ सकता है पूरे 5 मार्क्स के लिए। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम कर लीजिएगा और सिकल सेल एनीमिया ये कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको मैंने जो बताया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये कर लीजिएगा, और ये शॉर्ट फिल करना है इसको कर लीजिएगा, ये तीनों कर लीजिएगा। और यहाँ से व्हाट इज मीन बाय क्रोमोसोम और डीएनए का मॉडल, ये दोनों बस क्वेश्चन करके जाएगा। इसके साथ आपका चैप्टर में 16 में खत्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 17 निकाल लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे सबसे पहले एक टिश्यू का डेफिनेशन दिया गया है, ये आप करके जाइएगा। टिश्यू का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, ये आप करके जाइएगा। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिश्यू भी कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर पे सबसे पहले आपको, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर आ चुका है। और क्वेश्चन आंसर में आपको मेरे शॉर्ट नोट में मैस्टमेटिक टिश्यू कर लीजिएगा, और यहाँ से जाइलम कर लीजिएगा, और स्ट्रेटेड मसल, ये तीनों करके जाइएगा। और यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट और इनकरेक्ट ये करके जाइएगा। और इसमें से आप आइडेंटिफाई दी ऑड मैन आउट ये भी कर लीजिएगा। और जितना भी आपको मैं टिक करके दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स वो आप करके जाइएगा, टिश्यूज के नेम भी करके जाइएगा। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 18 ऑब्जर्विंग टेलीस्कोप। ये हमारे पूरे पोर्शन का सबसे छोटा और सबसे लास्ट चैप्टर है, तो इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। इस चैप्टर में मेनली बीच में कुछ नहीं दिया गया है, बस आप ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी देख लीजिएगा एक बार, और कार्टेशियन टेलीस्कोप, ये दोनों टेलीस्कोप करके जाइएगा। सीधा हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर पे हम सबसे पहले बोलूँगा कि आप मेरे भाई लोग समझ लीजिए इसको। सबसे पहले आप ये पूरा ऑब्जेक्टिव्स करके जाइएगा। ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद यहाँ पे यही मैं बता रहा था कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, उसको ये 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये बहुत IMP क्वेश्चन हैं, ये 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे गैलीलियो टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन और रेडियो टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन, ये दोनों आप करके जाइएगा। और ये मैच द पेयर, ये तीनों करके जाएगा। बस इसी के साथ आपका पूरा पोर्शन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।